रोड शो के क्रम में दिलीप जायसवाल पूर्णिया अरगरा चौक काली मंदिर प्रांगण में पहुंचे, जहां भाजपा जिला मंत्री नूतन गुप्ता और भाजपा नेता पंकज पटेल ने उनका भव्य स्वागत किया। इस भव्य स्वागत और रोड शो स्वागत समारोह के दौरान सदर विधायक विजय खेमका भी मौजूद थे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में बिहार में उद्योग का जाल बिछेगा। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार वाली एनडीए सरकार के रीजन में बिहार के हर घर और हर हाथ में रोजगार होगा। गौरतलब हो कि भव्य स्वागत के दौरान उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने मधुबनी अरगरा चौक पूर्णिया स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना भी किया और साथ में भाजपा जिला मंत्री नूतन गुप्ता, सदर विधायक विजय खेमका और समाज सेवी पंकज पटेल भी दिखे। तो आइए देखते हैं मौके पर भाजपा कार्यकर्ता, उद्योग मंत्री और विधायक ने क्या कुछ कहा। तो आगे की खबर देखते हैं। ऐसे ही अपडेट्स को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहें आइडियल आइज न्यूज़ बिहार चैनल से। आपके स्वागत में है, क्या कुछ कहेंगे? दिलीप जायसवाल जी का हम लोग भव्य रूप से स्वागत के लिए हम लोग आए हुए हैं। उनको उद्योग मंत्री बनाया गया है। हम लोग समूचा व्यवसायी लोग चाहेंगे कि पूर्णिया को विकसित करें और यहाँ पे कुछ फैक्ट्री को लाएं ताकि पूर्णिया और ज़्यादा विकसित हो सके। और ऐसे भी एनडीए सरकार ने हम लोगों को यहाँ एयरपोर्ट दिए, हम लोग को जितने भी कार्य हो रहे हैं सब ज़्यादा ही हम लोग को पैकेज मिल रहा है हम लोग को सीमांचल में। और हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे और उद्योग बढ़े। इसीलिए हम लोग दिलीप जायसवाल जी का भव्य रूप से स्वागत करने के लिए हम लोग आस्था मंदिर के पास उपस्थित हम लोग सभा व्यवसाय संघ सीमांचल बहुत पिछड़ा इलाका है। अक्सर जो है संसद में और राज्यसभा में भी जो है और बिहार के विधानसभा में भी उठता रहा है मांग। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है प्रचंड जीत हासिल करे हैं और उद्योग मंत्री बने हैं इसी क्षेत्र के, क्या लग रहा है कि सीमांचल में आप विकास पे करें? आप 5 साल के अंदर देखिएगा कितना हम लोगों का प्रचंड रूप से जीत हुई है, तो प्रचंड रूप से हम लोग का विकसित भी हो। काम जो होना चाहिए वो आप लोग मांग भी करेंगे? एकदम मांग करेंगे। हम लोग सब व्यवसाय संघ मांग करेंगे। और हम लोग का एक बहुत जल्दी ही प्रोग्राम भी होने वाले हैं डिप्टी सीएम का, जिसमें हम लोग भी सब मिल के सब व्यवसाय संघ लोग मिल के हम लोग बोलने वाले हैं कि यहाँ पे जितना विकसित हो सके हम लोग को उद्योग भी दीजिए और हम लोग को सीमांचल को जो पिछड़ा है इसको और आगे बढ़ाइए ताकि हम लोग उस पर आगे भी हम लोग सब समर्पित रहें। धन्यवाद। अमर केसरी। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी पूर्णिया और किशनगंज का बेटा है और यहाँ उसके इस मिट्टी के एक एक कण से वो परिचित है। पूर्णिया जिला सबसे पहले बात वो इस 60 साल 70 साल के बाद अगर कोई प्रदेश का अध्यक्ष बने तो डॉक्टर दिलीप जायसवाल, इसके लिए तो हम लोग का पूरा गौरवान्वित है, पूरा सीमांचल का जनता। और अभी उस पर सोना में सुहागा हुआ, उनको उद्योग मंत्री बना दिया गया और उद्योग मंत्री बनाने से खास करके इस सीमांचल जिला का उद्योग का इतना विकास होगा, इतना विकास का जाल फैलेगा कि चूँकि बहुत वो एनर्जेटिक है, बहुत वो गर्मजोशी वाले नेता है और वो जो आगे बढ़े तो हम लोग उनके साथ हैं। और उनका जो है जो आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, इतना यूथ का, महिलाओं का बढ़ चढ़ कर उनका स्वागत में भागीदारी देख रहे हैं, इसका मतलब है कि दिलीप जायसवाल जो उद्योग मंत्री बने हैं, यहाँ के कार्यकर्ताओं का ये महसूस हो रहा है कि सभी जितने कार्यकर्ता हैं पूर्णिया जिला का सब उद्योग मंत्री बना है। इतना जोश है उसमें, उसका स्वागत जो डेट पर हो रहा है। और हम आपको पत्रकार को, जो आप लोग आए हैं मीडिया वाले, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 5 साल के बाद, अब 2-3 साल के बाद ही देखने लगिएगा कि पूर्णिया में उद्योग का कितना नया ब्रांच खुलेगा और जो व्यवसायी हैं उसका कितना हौसला बुलंद है। उनको अब कहीं से भी कोई भी डर का उसको अभी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और पूर्णिया जिला, किशनगंज जिला, कटिहार जिला और अररिया उद्योग के मामले में फलेगा फूलेगा। हम लोग का संरक्षक है और हम लोग भी उनके संरक्षण में पूरे एक कार्यकर्ता दिलो जान से खड़े हैं। दिलीप जायसवाल जिंदाबाद। बहुत जितने लोगों ने उम्मीद नहीं किया था, हम लोग जैसे कि इस बार चुनाव से पहले एक नारा लगा था कि बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ उद्योग नहीं है। तो इस सीमांचल का जो बेटा है हमारे डॉक्टर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, और इनके हाथों में ये उद्योग
मंत्री इनको बना के भेजा गया है, तो पूरे सीमांचल इलाके में एक खुशी की लहर जो है हम कह सकते हैं वो उसी दिन आ गया कि अब सीमांचल का जो जिस नज़रिया से लोग देख रहे थे उस नज़रिया को बहुत ही ऊपर नज़रिया से अब लोग देखेंगे। और सिर्फ सीमांचल इलाके में पूरे बिहार में जिस हिसाब से ये काम करते हैं तो इनको जो भी क्षेत्र मिलता है उसमें जो इनका योगदान रहता है ये बहुत ही तन मन धन लगा के जो बोला जाता है ना ये काम करते हैं। और उद्योग मंत्री बनने के कारण हमारे पूरे बिहार का विकास होगा और हम लोग आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पूरा क्षेत्र में उद्योग ही उद्योग। दिलीप जायसवाल जी पहले भी काम किए हैं बहुत अच्छा और अब तो मंत्री भी बन गए हैं, उसका प्रदेश अध्यक्ष भी है और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और हम लोग को उम्मीद है कि वो हमारे साथ में उसी तरह जैसे पहले उससे बेटर आएंगे और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बहुत खुशी है उनका। बहुत खुशी है हम सीमांचल वालों के लिए, बहुत गौरव की बात है कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल यहाँ के उद्योग मंत्री बने। हम लोग यही चाहेंगे कि वो सीएम से पीएम तक पहुँचे और यही शुभकामनाओं के साथ हम उनको अभिवादन कर रहे हैं। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो उद्योग मंत्री बने हैं हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आप लगता है कि पूर्णिया जो पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अब आगे उसका दौर चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी दिलीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष तो हैं ही और उद्योग मंत्री बने हैं, पूर्णिया के लिए बहुत काम करेंगे और पूर्णिया में इतना विकास हुआ उसको गिन नहीं सकते। और जब उद्योग मंत्री बने हैं तो यहाँ इतना सारे फैक्ट्री वगैरह लगेंगे कि आप देखते देखते देखिएगा कि कितना विकास हो गया और यहाँ की जनता उससे लाभान्वित होगी। सबसे बड़ी बात है कि आज देखिए जब से हमारे जिला के और हमारे सीमांचल के जो हमारे बेटा जन जन के बेटा है माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और आप देखें अभी आगामी जो चुनाव बीता है चुनाव जो बीता है उसमें आपने एनडीए सरकार की जो विजयी हुई है और जितनी सीटें आई है तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही काम किए हैं, कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा जताया जिसका परिणाम है कि आज हम भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनाए। और रही बात इनके उद्योग मंत्री बनने के लिए तो हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना भरोसा जताकर उन्हें आज उद्योग मंत्री के रूप में वहाँ विश्वास जताया है तो निश्चित रूप से बिहार में औद्योगिक क्रांति होगी। और जो हम लोग जिस चीज़ से अभी तक पीछे पड़े हैं उद्योग के जगत में वो निश्चित रूप से आगे बहुत सफल होगा। और हम लोगों का ये मानना है कि जब हमारे जन जन के नेता हमारे कार्यकर्ताओं का ये विश्वास है कि वो आगे बिहार में बहुत ही उद्योग के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले। हाँ, पहले की बात और थी कि यहाँ पे लूट खसोट और गुंडागर्दी चलती थी जिस वजह से भी लोग पलायन करते थे और आज इतनी शांति माहौल में हर लोग बिजनेस कर रहा है। आप देखिए हमारे साथ व्यवसायी संघ के लोग हैं तो कहीं ना कहीं ये शांति है, इतना व्यवसाय में हर आदमी आज 10 बजे रात तक दुकान खोल के बैठा है। तो पहले वाली बात तो रही नहीं, तो पहले लोग पलायन करते थे लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। लोगों को भरोसा है एनडीए सरकार पर और निश्चित रूप से जब उद्योग के क्षेत्र में क्रांति होगी हमारे नए नए उद्योग लगेंगे पूर्णिया में बिहार में तो पलायन ऑटोमेटिक ऐसे भी रुक जाएगा। जिंदाबाद। एनडीए सरकार बनने के बाद पूर्णिया आने का मौका लगा है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पूर्णिया और सीमांचल के सभी मतदाताओं को हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह से आपने एनडीए के फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाने का और अपार बहुमत से सरकार बनाया है। इसके लिए सीमांचल और पूर्णिया की जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। सर
पूर्णिया और जो है सीमांचल आपका जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, और आप उद्योग मंत्री बनकर आए हैं सर। उद्योग मंत्री अभी बिहार की दो ही प्राथमिकता है। पहला है कानून का राज यानी अपराध मुक्त बिहार, और दूसरा है एक एक युवाओं को रोजगार यानी रोजगार युक्त बिहार। कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहे, इसके लिए मुझे उद्योग मंत्री बनाया गया है। मैं बिहार के अंदर 5 वर्षों में जो ये सरकार बनी है, पूरे बिहार के अंदर और रोजगार का जाल बिछेगा, उद्योग का जाल बिछेगा।